नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसका करियर बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन जो छोटे से स्पैन के करियर में उन्होंने कई सारे बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम बनाए और उन्हें सचिन तेंदुलकर से एक समय बेहतर क्रिकेटर माना गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनोद कांबली की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोद कांबली की जर्नी के बारे में और ऐसी 10 बातों के बारे में जो आप अब तक नहीं जानते होंगे। और क्योंकि इस समय वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिसको लेकर के आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी। तो सबसे पहले हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल विनोद कांबली एकदम से स्टोरी में कैसे आ गए, गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले 6 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में उनके जो कोच रहे हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर के भी कोच रहे हैं, रमाकांत आचरेकर, उनका एक फंक्शन हुआ था, जहां पर उस कार्यक्रम के अंदर वो हिस्सा लेने पहुंचे और वो तब से चर्चाओं में है विनोद कांबली। दरअसल उस जब पहुंचे तो वहां पर सचिन तेंदुलकर भी थे। सचिन तेंदुलकर के लिए विनोद कांबली ने एक गाना भी गाया था। तो उस गाने को जब वो गा रहे थे, उसको गाने को सुनते हुए सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ उनकी वायरल हुई, जिसको देखकर लोगों को भी लगा कि शायद विनोद कांबली जो है हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनकी तबीयत हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसके बाद से आपने देखा कई लेजेंड क्रिकेटर्स, चाहे सुनील गावस्कर हों, कपिल देव हों, अजय जडेजा हो, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है आगे आए। उन्होंने कहा कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको खुद की भी मदद करनी होगी। साथ ही हाल ही में इंटरव्यू में जो दिया विनोद कांबली ने, उसमें सचिन तेंदुलकर से जो उनकी मुलाकात हुई उस पर उनका जिक्र हुआ। रमाकांत आचरेकर के साथ उनके कैसे रिलेशंस थे उस पर उन्होंने अपनी बात की। उनकी पत्नी के साथ, जो कि एंड्रिया कांबली है, उनके साथ उनके कैसे रिश्ते थे उन पर बात की। और अपनी बीमारियों को लेकर भी उन्होंने कई सारे खुलासे किए। तो उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़िल्मों में भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर नहीं चल पाए। उनको गाने का शौकीन था, उन्होंने गाने भी गाए। उन्होंने अपने फ़ेवरेट एक्टर भी बताया, जो उनके फ़ेवरेट एक्टर हैं, वो हैं दिलीप कुमार। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है उनकी हेल्थ को लेके हो रही है। तो 10 बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले विनोद कांबली का कहना है कि उनकी जो वाइफ थी एंड्रिया, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा मुश्किल समय में। उन्होंने बताया कि वो शानदार क्रिकेटर तो रहे भी हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी थी जब वो बीमार थे, उनकी देख रेख किया करती थी। उन्होंने कहा कि 3 हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया अपनी तबीयत खराब को लेकर के, उनकी पत्नी उनके साथ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि एंड्रिया ने एक समय कहा था कि तेरे को फिट को होकर रहना है, उनको हौसला दिया था और वहीं उन्होंने करके दिखाया। कामले ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अजय जडेजा भी उनसे मिलने आए थे, जो कि बेहतरीन क्रिकेटर थे, मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते थे भारत के लिए। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और उनको लगा कि उनके दोस्त जो हैं आज भी उनके मुश्किल समय में खड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात जो इन 10 बातों में उन्होंने बताई कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि यूरिन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं विनोद कांबली। उन्होंने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि यूरिन प्रॉब्लम हो गई है उन्हें, और ये परेशानी लगातार पिछले 1 महीने से बनी हुई है। इस दौरान उनको चक्कर भी आते हैं और वो घर पर ही गिर गए थे, जिसके बाद उनका बेटे ने उनको उठाया, डॉक्टर को घर पे बुलाया और फिर उनका जो है इलाज किया गया। तीसरी बड़ी बात जो कि इस इंटरव्यू में निकल कर आई वो ये है कि 2 बार जो है बीमार वो पड़ चुके हैं विनोद कांबली। उसके बारे में साल 2013 में 2 मर्तबा ऐसा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको हार्ट अटैक भी आ गया है। ड्राइविंग करते समय एक समय उनको हार्ट अटैक आया था, जब उनकी वाइफ़ उनके साथ थी और वो बांद्रा जा रहे थे, उस समय उन्होंने ज़िक्र किया। तब उनकी पत्नी ने उनको सँभाला, उनकी देख-रेख करने लगी। चौथी बड़ी बात इस इंटरव्यू में उन्होंने बताई कि हाल ही में क्या उनकी जो हालत हुई है वो पार्टीज़ करने की वजह से हुई है या ड्रिंक करने की वजह से हुई है। तो ये सवाल जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शराब की लत उनको काफ़ी पहले से है, लेकिन पिछले 6 महीने से उन्होंने शराब नहीं पी है। उन्होंने कहा कि हाँ, पहले वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। ड्रेसिंग रूम में भी कई मर्तबा जो है वो गुस्से में रहते थे और ये परेशानी जो है उनके साथ पिछले कुछ समय से बनी हुई है। पांचवी बड़ी बात इस इंटरव्यू में निकल कर आई, जब वो इवेंट में पहुंचे तो सचिन तेंदुलकर से कैसी मुलाकात थी, उस जिसकी हमने तस्वीरें वीडियोस भी देखी। उस पर उन्होंने बोला कि ये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो पहले नहीं पता थी। उन्होंने अपनी सचिन के साथ दोस्ती शेयर करी। उन्होंने कहा कि जो हमारी मुलाकात 2009 में सचिन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और मैंने कहीं बयान भी दिया था कि सचिन ने मेरी मदद नहीं की है, ऐसा क्यों किया उसने। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बयान जो दिया था मैंने फ्रस्ट्रेशन में दिया था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि 2013 में मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे लीलावती हॉस्पिटल में और तब सचिन तेंदुलकर आगे आए थे और उन्होंने वो जो बिल्स थे उन हॉस्पिटल के वो उन्होंने पे भी किए थे और सचिन को उन्होंने पहले खुद पेशकश की, उनसे कॉल पे बात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि चीज़ें जो है वो सही होने लगी।
साथ ही अपने बेटे को लेकर विनोद कांबली ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेटा भी बनना चाहता है उनका क्रिकेटर। विनोद कांबली ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है जिसका नाम जीसस क्रिस्टियानो कांबली है, वो 14 साल का है अभी, और जो बेटी है वो सिर्फ 10 साल की है। क्रिस्टियानो उन्होंने कहा कि क्रिकेट में शौक रखता है, उन्हीं की तरह बिंदास खेलता है, लेफ्ट बैट्समैन है और वो आगे उनको ज़रूर टीम इंडिया के लिए खेलते देखना चाहते हैं। सातवीं बात जो इस इंटरव्यू में निकल कर आई वो ये है कि उनसे पूछा गया कि उनकी ज़िंदगी में जो इतना क्रिकेट उन्होंने खेला, सबसे बेस्ट इनिंग्स, यादगार इनिंग्स क्या थी। तो इस पर उन्होंने बताया कि उनके करियर में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब उन्होंने डबल 100 मारा था, स्पेशली इंग्लैंड टीम के खिलाफ, वो सबसे याद आए। वो इसलिए भी यादगार था कि 224 रनों की पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ। उस मैच को देखने के लिए उनके कोच जो है रमाकांत आचरेकर वहां पर मौजूद थे और उस समय टीम को यादगार वो पल चाहिए था। और इस दौरान कांबली ने अनिल कुंबले का भी जिक्र किया, राजेश चौहान उनका भी जिक्र किया और मुथैया मुरलीधरन का एक किस्सा भी शेयर किया, जब उन्होंने कहा कि वो मजाकिया अंदाज में मुरलीधरन उन्हें कहते थे कि अपना हाथ तो सीधा किया कर। इसके अलावा इन 10 बातों में जो एक और बात निकल कर आई वो ये कि टीम इंडिया में उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 मरतबा कमबैक किया है। आप सोचिए आज के टाइम पे टीम इंडिया में जगह बनाना कितना मुश्किल है। एक सीरीज़ अगर आपकी गलत गई तो शायद दूसरा मौका कब मिलेगा आपको नहीं पता, लेकिन विनोद कांबली बताते हैं कि उन्होंने 10 बार टीम इंडिया में कमबैक किया। क्योंकि वो बताते हैं कि जब वो 90s के टाइम में खेल रहे थे तब उस समय सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जो है मिडिल ऑर्डर संभाल चुके थे और इस कारण से उनकी टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी। इसके बावजूद उन्होंने मेहनत की और टीम इंडिया में 10 बार वापसी भी की, जो कि बिल्कुल आसान काम नहीं था। इसके अलावा उन्होंने शेन वॉर्न के साथ एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि शेन वॉर्न के साथ बड़ा इतिहास में किस्सा मशहूर है, जब उनके साथ उनकी कुछ अपशप हो गई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि शेन वॉर्न ने मुझे गाली दी थी और फिर मैंने आगे बढ़ बढ़ कर उनको छक्के जड़े थे। उन्होंने बताया कि मेरा जो फेवरेट शॉट था वो निकला था वहाँ से, और हमेशा मैं पसंद करता हूँ स्ट्रेट खेलना पसंद करता हूँ, आगे आकर चढ़ कर के खेलना पसंद करता हूँ। और शेन वॉन के एक ओवर में उन्होंने बताया कि 22 रन मैंने मार दिए थे। काम्बली ने वॉन को कहा कि वो मेरा दोस्त था, लेकिन पहले उसने बॉल डाली, मुझे गाली दी और उसके बाद फिर मैंने उसे अपने बल्ले से रन बनाकर जवाब दिया। इसके अलावा वो उन्होंने बताया कि 22 रन उस मैच में आए थे। 1994 का वो मैच था, पेप्सी का ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वो मुकाबला हुआ था। और इस टूर्नामेंट में 45वें ओवर में काम्बली ने वॉन को 2 छक्के और इतने ही मतलब कि 2 चौके मारे थे और काम्बली 17 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद लौटे थे और 245 रनों का लक्ष्य जो है 3 विकेट पर हासिल कर लिया था। भारत ने उस मैच में जीत हासिल की थी। इसके अलावा 10वीं और आखिरी बात जो इंटरव्यू में निकल कर आई वो ये थी कि फाइनेंशियल कंडीशंस अभी कैसी हैं विनोद काम्बली, क्योंकि हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। तो दरअसल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने माना कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन जो उनकी पत्नी है उन्होंने चीज़ों को संभाल रखा है। कपिल देव, सुनील गावस्कर, कई बड़े लोग जो हैं उनकी मदद के लिए आगे भी आए। काम्बली ने हंसते हुए भी ये भी कहा कि भाई आप सुनील गावस्कर सबसे पहले आगे आए थे। उन्होंने रेहब में जाने के लिए बोला, क्योंकि वो भी ओपन किया करते थे टीम इंडिया के लिए, मैं भी ओपन किया करता था। और अजय जडेजा का फ़ोन आया था, मिलने भी आए थे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी वो टच में हैं सुनील गावस्कर। आपको बता दें 30,000 पेंशन देती है बीसीसीआई जो है विनोद काम्बली को हर महीने, वो उनको मिलता है और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वापसी करेंगे। इसके अलावा अगर आप देख लें, सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर माना जाता था विनोद काम्बली को रिकॉर्ड्स के मामले में, क्योंकि रमाकांत आचरेकर की निगरानी में दोनों बड़े हुए, दोनों खेले शिवाजी पार्क में, कई साल क्रिकेट खेले। और विनोद काम्बली की खासियत ये थी कि डेब्यू के बाद से टीम इंडिया की आतिशी बल्लेबाजी जो आपने वीरेंद्र सहवाग के रूप में देखी या कई धाकड़ बल्लेबाजों के रूप में देखी, वो करते थे। 7 मैचों में 4 शतक जड़े थे उन्होंने शुरुआत में और 2 दोहरे शतक भी थे। उन्होंने भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन भी पूरे किए थे और 14 पारियां लगी थी। इसके अलावा ये रिकॉर्ड तोड़ने के काफ़ी करीब जो हैं अभी यशस्वी जायसवाल बन चुके हैं। उनकी 16 पारियों में उन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन काम्बली के नाम में ये इकलौता रिकॉर्ड है जो अब तक उनके नाम है। इसके अलावा काम्बली ने साल 1991 में 1991 वर्ल्ड कप से एक साल पहले डेब्यू किया था वनडे में, और 2000 में उनका आखिरी वनडे मैच था। काम्बली ने 104 वनडे भारत के लिए खेले हैं, 17 टेस्ट मैच खेले हैं और कुल 3,561 इंटरनेशनल रन हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा 8,000 10,000 रन नहीं बना पाते, लेकिन अगर वो खेलते, अगर 10 साल और खेलते तो शायद और रिकॉर्ड्स उनके नाम पे होते। विनोद काम्बली जिन्होंने अक्टूबर 2000 के बाद से
वनडे को नहीं खेलना पसंद किया। आखिरी वनडे मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ आया था। 2009 में काम्बली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया और 2011 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। लेकिन इन दिनों वो अपनी हेल्थ को लेकर के चर्चाओं में हैं। इन दिनों हर जगह उनकी वीडियोस फोटोज़ जो हैं वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिर विनोद काम्बली अर्श से फर्श तक कैसे पहुंच गया, आखिर इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब कैसे हो गई, इसके पीछे क्या शराब है, क्या सिगरेट है, या वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि जब वो गाना गा रहे थे वहाँ पर फंक्शन के अंदर, तब सभी को लगा कि नहीं, विनोद काम्बली ठीक नहीं है। यहाँ तक कि लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव ने यहाँ तक कह दिया कि मैं उसका रिहैबिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा नहीं है पहली मर्तबा ये रिहैबिलिटेशन में जा रहे हैं, इससे पहले भी कई मर्तबा जा चुके हैं, लेकिन उनको खुद से अपने ऊपर ध्यान देना होगा। तो फिलहाल विनोद काम्बली का जो रीसेंट इंटरव्यू है उसमें तो यही कहा है कि मैं जल्द ही वापसी करूंगा और अपने बेटे को भी क्रिकेटर बनाऊंगा, और अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। तो ये 10 चीज़ें उन्होंने अपने साथ शेयर की हैं। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। और विनोद काम्बली की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या वो सचिन तेंदुलकर से एक्चुअल में बेहतर क्रिकेटर हुआ करते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।